जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैंने कहा था कि कोशिका के जितने भी अंग हैं उन्हें हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक हमने कोशिका के बारे में जान लिया था। सब कुछ हो चुका है। कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, कितने प्रकार की होती है कोशिका, ये सब चीज जान लिया था। कोशिका के अंदर जो जो तत्व यानी कि उसके जो अंग होते हैं कोशिका अंग, इसके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से अंग इसमें होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आज हम पहले पादप कोशिका और जंतु कोशिका, तो इनको देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हमारा जो है वो रहा है कि कोशिका क्या होती है। तो देखिए, कोशिका के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। तो आप सभी को पता है कि कोशिका कैसी होती है। तो ये रही, देखिए कोशिका इस प्रकार की होगी। ये हो गई हमारी, ये साधारण किसी भी प्रकार की कोशिका, या तो पादप या तो जंतु, हमने सभी प्रकार के लिए। तो कोशिका जो होती है, कोशिका के अंदर सभी को पता है क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। इसके साइड में होता है, क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, गोल्गी बॉडी होता है, गोल्गी बॉडी होता है। इसके बाद रिक्तिकाएं भी होती है, रिक्तिकाएं होती है। क्या होती है, रिक्तिकाएं होती है। और लाइसोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है। यह होता है आपका केंद्रक हो जाता है। और होता है यहाँ पर ईआर अर्थात इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतःप्रदप्य जालिका होती है। इतनी चीज इसमें होती है, तो इसे हमको पढ़ना है। और ये जो होता है, इसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है, इसके साइड साइड में ये द्रव्य, ये क्या होता है आपका, कोशिका द्रव्य होता है। क्या भरा होता है, ये कोशिका द्रव्य भरा होता है सेल में। फिर इसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, जो भरा होता है। ठीक है, ये आपकी जो होती है परत, एक और परत इसके ऊपर चढ़ी होती है। देखिए इस प्रकार से एक परत और चढ़ी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये होती है पादपों में पाई जाती है। क्या होती है, पादपों में पाई जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। तो ये हो गई कोशिका का आपके सामने पूरा ढांचा रखा चुका है। और जो अंदर वाली रहती है, इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा कहते हैं। इसके अन्य नाम भी होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। इतनी चीज अब हमें पढ़ना है। तो ये सब क्या है, कोशिका के अंग है, जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आते हैं और सीधे इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब होते हैं कोशिका के अंग। तो देखिए इनको देखना है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर, ये जंतु कोशिका है, ये पादप कोशिका है। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका में देखिए ये बाहर वाली जो लेयर होती है, ये कौन सी लेयर होती है, ये देखिए जो बाहर वाली लेयर है, ये देखिए ये पूरी जो देखिए, इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं कोशिका भित्ति कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए, और आगे चल के देखते हैं चित्र में, जैसे कि आपको इसमें पूरा समझ में आएगा। जैसे प्लांट सेल है हमारे सामने, पादप सेल है। तो देखिए पादप सेल अगर कोशिका है, पादप कोशिका, तो इसमें हम देख सकते हैं कि सेल वाल जो है, जो देखिए कोशिका भित्ति, जो इसकी जो बाहरी परत है ना, इसको क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, इसकी बाहरी परत को। और इसके बाद देखिए आपको ये दिखेगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो इसकी अंदर वाली परत जो होती है, ये देखिए, जो अंदर जो देखिए तीन परत आपको दिख रही होगी इसके अंदर, कौन कौन सी, एक तो ब्लैक कलर की दिख रही होगी सबसे बाहर, फिर उसके बाद ग्रीन कलर की, फिर ब्लैक कलर की। तो प्लाज्म देखिए आपके सामने जो पादप होता है ना, पादप कोशिका, पादप कोशिका, पादप कोशिका, इसमें देखिए क्या क्या पाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले पादप कोशिका में सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। जो बाहरी वाली परत है इसे कोशिका भित्ति कहते हैं। और जो इसके अंदर देखिए ग्रीन वाली है, इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली, इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, ग्रीन वाली परत को। और इसके अंदर जो है आंतरिक परत, जिसे इनर इनर साइड कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। जो आपके सामने पूरा पादप कोशिका आ चुका है। और देखिए पादप कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। देखिए ये केंद्रक हो गया है, ये न्यूक्लियस पाया जाता है, ये पूरा केंद्रक है, ये केंद्रिका हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसे पढ़ेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जहां पे ऊर्जा बनती है, सेल वॉल, आपको पूरा कोशिका भित्ति अब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने, देखिए कोशिका भित्ति का पोस्टमार्टम कर देते हैं। ये आपके सामने आ चुका है। देखिए कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका भित्ति से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे जा सकते हैं, तो फटाफट से सब नोट कर लेना। सबसे पहले डाल लेते हैं, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए आपके सामने ये रही कोशिका भित्ति।
इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। जैसे कि कोशिका भित्ति क्या होती है, सबसे बाहर की लेयर होती है। कहाँ होती है, हमने देखा ना अभी कोशिका ऐसी बनाई थी। कोशिका जो होती है, कोशिका भित्ति कहाँ होती है, सबसे बाहर की लेयर होती है। ये देखिए इस तरह से क्या होती है, सबसे बाहर की लेयर होती है। और इसके अंदर भी क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने बताया था इस तरह कैसे, देखिए जो इसके बीचम बीच होता है, तो ये देखिए एक इस तरह से भरा होता है। बाकी अंदर की चीज अभी हम नहीं देखेंगे, हम सबसे पहले कोशिका के अंग में घुस रहे हैं तो सबसे ऊपर वाली परत पे चलेंगे। कोशिका का अंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम कोशिका के जो ऊपर की दीवार है उससे अंदर घुसते चलेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कोशिका भित्ति पढ़ेंगे। तो कोशिका भित्ति के बारे में जान लेते हैं। तो कोशिका भित्ति के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि ये जो है देखिए यहाँ पर कोशिका भित्ति के बारे में लिखिए। ये कोशिका के सबसे बाहरी परत होती है। कोशिका की बाहर सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, सबसे बाहरी परत जो होती है वो होती है बाहरी परत होती है। ठीक है, सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, तो ये कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, ये क्या हो गई, कोशिका भित्ति हो गई। सबसे बाहरी परत अगर पूछे तो क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है। और कोशिका भित्ति की अगर पूछे इसकी खोज किसने की, कोशिका भित्ति की खोज किसके द्वारा की गई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा। आप सभी को पता है, मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको पहली क्लास में कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और कोशिका की खोज कहाँ की थी, तो पेड़ के जो कार्क टिश्यू यानी कार्क ऊतक होता है, पेड़ से थोड़ा सा आपका जो ऊपर का छिलका होता है सूखा सूखा, उसे हटा दे तो कार्क टिश्यू मिलता है, तो वो क्या मृत कोशिका होती है। और जो होती है कोशिका भित्ति भी मृत कोशिका होती है। कोशिका भित्ति पेड़ को यानी कि जहां जहां जिस भी पादप में पाई जाती कोशिका भित्ति, उसकी खोज किसने की थी, कोशिका भित्ति की, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। यहाँ क्या लिख दिया गया है, भित्ति लिख दिया गया, इसकी जगह क्या करना है आपको, रॉबर्ट हुक करना है। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति की खोज की थी। ये कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। तीसरा पॉइंट लिखना कि ये कोशिका को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। अब देखिए कोई भी आप देखते होंगे जैसे पेड़ लगा है, तो पेड़ पे जैसे कोई भी लोग क्या करते हैं, बात करते करते जाते हैं और उसे लात मारने लगते हैं, गलात मारने लगते हैं। तो क्या होता है, जो ऊपर की परत होती है कोशिका भित्ति पेड़ की, आप देखे होंगे किसी कोई को भी मतलब उसको खरोंचने लगता है फोन पे बात करते करते या लात मारने लगता है पेड़ को, तो क्या होता है वहां पर वो उसकी सुरक्षा करती, कोशिका भित्ति पेड़ की क्या करती है, सुरक्षा करती है। और उसको एक विशेष आकार भी देती है, उसको एक आकार देती है, आकार देने का काम करती है और आकार देने का कार्य करती है। तो कोशिका भित्ति से इतना ही क्वेश्चन बनते हैं कि कोशिका भित्ति सबसे भारी परत होती है। कोशिका की सबसे भारी परत कौन सी होती है, तो कोशिका भित्ति होती है। और इसकी खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है और आकार देती है। ठीक है, आकार देती है। अब देखते हैं कोशिका भित्ति किस किस चीजों में पाई जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोशिका भित्ति मैंने इससे पहले आपको बता चुका हूं कि कौन कौन से में पाई जाती है। जैसे कि बात करें तो जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, ये कल मैंने आपको बताया था, जो यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की बात की गई थी वहां पर, कि कोशिका भित्ति जीवाणु में पाई जाती है। और जीवाणु में जो पाई जाती है कोशिका भित्ति, इसका नाम क्या होता है इसकी कोशिका भित्ति का, तो पेप्टिडो ग्लाइकोन क्या नाम है इसके ऊपर जो पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, पेप्टिडो ग्लाइकोन कहते हैं। पेप्टिडो ग्लाइकोन इसको कहते हैं। जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो पेप्टिडो ग्लाइकोन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकोन की बनी होती है। ठीक है, पादप की बात कर ले तो देखिए पहले हम पादप की बात कर लेते हैं। तो पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है प्लस हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, और अगर बात की जाए जैसे कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, बस यही 4-5 पूछे जाता है अधिकतर। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और इसी प्रकार से शैवाल की पूछा जाता है कि शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो आपकी बनी होती है सेल्यूलोज। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज और ग्लेक्टोज किसकी, सेल्यूलोज और ग्लेक्टोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। प्लस कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है।
जितनी चीज आपसे पूछी जाएगी। देखिए कोशिका भित्ति के बारे में क्या क्या पूछ सकते हैं कि कोशिका भित्ति की सबसे भारी मतलब कोशिका की सबसे भारी परत कौन सी होती है, कोशिका भित्ति होती है। सबसे भारी परत कौन सी होती है, कोशिका भित्ति होती है। और खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका को सुरक्षा और आकार प्रदान करना होता है। जीवाणु में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और पादप भित्ति पादप कोशिका में किसकी बनी होती है, तो पादप कोशिका में क्या कहते हैं, सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। कवक में किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। शैवाल में किसकी बनी होती है, तो शैवाल में सेल्यूलोज, ग्लैक्टोज और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो इतनी चीज की आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके सामने है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, इतना आप लोगों को याद कर लेना है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए जैसे कि जंतु कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है क्या, नहीं होती। हमारी जो शरीर की कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति होती है क्या, नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ देखिए यहाँ पर मैंने बताया था, चित्र आपके सामने बनाया था। देखिए इसमें जो अपनी जंतु कोशिका होती है, इसमें सिर्फ क्या होता है, इसमें कोशिका झिल्ली होती है। भित्ति जो बाहरी वाला भाग है ये नहीं होता है, कोशिका झिल्ली होती है। हमारे शरीर में की कोशिकाओं में क्या होती है, तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, हमारे जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहां कहाँ से होता है, कोशिका झिल्ली से होता है। जैसे कि आप ये चित्र में देख सकते हो, देखिए यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि ये देखिए आपके सामने ये कोशिका झिल्ली पाई जाती है हमारे में। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए ये रहा आपके सामने। तो ये हमारे सामने क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और इनमें सबसे पहले सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। चलिए हम देख लेते हैं, ये हो गया हमारा कोशिका भित्ति से जो भी क्वेश्चन बनना था हमने सभी को ले लिया है। अब इसके बाद देख लेते हैं कोशिका झिल्ली, क्योंकि अब हम कोशिका भित्ति पढ़ लिए हैं, हम कोशिका के धीरे धीरे पूरे अंदर घुसेंगे। तो कोशिका भित्ति सबसे ऊपर आती है, तो कोशिका भित्ति को हमने पढ़ लिया है। अब कोशिका झिल्ली अंदर क्या होगी, इसके अंदर कोशिका झिल्ली होगी। फिर धीरे से हम अंदर घुसते चलेंगे और कोशिका के सभी अंग को पढ़ लेंगे। तो हम अब इसके बाद देखते हैं, तो देखिए इसके बाद क्या होगा, कोशिका झिल्ली को देख लेते हैं। तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कोशिका झिल्ली। तो ये रहा आपके सामने कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो कि किसी में पाई जाती है, जंतु कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, इनमें भी पाई जाती है, जितनी थी ना इन सभी कोशिकाओं में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। देखिए परंतु सबसे बाहरी लेयर इनकी जो होती है, जितने भी पादप है इनकी बाहरी लेयर क्या कहलाती है, बाहरी परत इनकी कहलाती है कोशिका भित्ति। और इनकी जो अंदर वाली परत होती है वो कोशिका झिल्ली कहलाती है। परंतु अगर जंतु कोशिका की पूछे तो जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी कहलाएगी, कोशिका झिल्ली कहलाएगी। और उनके अंदर वाली परत कहलाएगी, ठीक है, इनर साइट उनकी कहलाती है। चलिए अब कोशिका झिल्ली देख लेते हैं, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सभी को यहाँ पर चित्र एक बार बना के दिखा दूं। कोशिका झिल्ली नॉर्मल से इस प्रकार से होगा, इसके अंदर जो भी तत्व होंगे वो सब चीज भरे होंगे। ठीक है, कोशिका झिल्ली से इतने ही क्वेश्चन। अब देखिए कोशिका झिल्ली बता दूं तो ये पादप को पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि कोशिका झिल्ली होती क्या है। कोशिका झिल्ली के पहले तो एक दो नाम और लिख लीजिए, जैसे कि प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है, या प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। इसे और क्या कहा जाता है, प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। अब आपको बता दूं कि ऊपर पढ़ा दिया हूं वैसे तो, कि जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली पादपों में पाई जाती है, परंतु ये इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, इतना तो सभी को पता होगा। और जंतु में सबसे बाहर पाई जाती है। अब स्टार्ट करते हैं कोशिका झिल्ली का हम। तो देखिए कोशिका झिल्ली का जो निर्माण होता है, कोशिका झिल्ली का जो निर्माण होता है वो किससे बनी होती है, कोशिका झिल्ली जो बनी होती है, ठीक है, कोशिका झिल्ली का निर्माण फास्फोलिपिड से होता है। कोशिका झिल्ली का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, फास्फोलिपिड से होता है, फास्फोलिपिड से होता है। जैसे कि हमने देखा अभी ऊपर कि ग्लूकोज जो आपका जो होता है फास्फोलिपिड से होता है, फास्फोलिपिड से। ऊपर हमने देखा कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी, सेल्यूलोज की बनी होती है। इसी प्रकार से जो कोशिका झिल्ली होती है किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है। देखिए यहाँ पर किसकी बनी होती है, तो फास्फोलिपिड की कोशिका झिल्ली बनी होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके बारे में। तो कोशिका झिल्ली जो होती है, यहाँ पर देखिए दो परत होती है, आप सभी को पता है, इस तरह की। देखिए ये इस तरह की, एक इसमें क्या होती है, अंदर वाली, बाहर वाली को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। बाहर वाली जो परत होती है इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। इसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, इसको कोशिका झिल्ली। और जो अंदर की एक परत जाती है, मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले, जैसे कि यहाँ पर देखिए
यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना जो आपको चित्र में कि ये क्या है, कोशिका झिल्ली हो जाएगी और अंदर वाली जो होती है वो प्लाज्मा झिल्ली हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाती है। तो ये दो परत से होती है, इसके बारे में अब आपको पढ़ाता हूँ। देखिए दो परत कैसी दिखती है इसकी, तो इसकी दो परत लगभग इस तरह दिखती है। देखिए ये दो परत आपको दिख रही होगी क्लियर। तो एक परत क्या हो गई, ये इसके नीचे साइड हो गई। ठीक है, कहाँ हो गई, एक परत इसके नीचे नीचे साइड हो गई। देखिए एक परत जो यहाँ पर देखिए ये बीच में से किस प्रकार से, इस प्रकार से बटी हुई है ना, ये देखिए ये क्या हो गई, दो परत हो गई। एक ऊपर वाली परत हो गई, एक नीचे वाली परत हो गई। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपके सामने दिख रहा है, एक दो परत हो गई। इसमें जैसे कि ये आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए मैं आपको बना के दिखा दूं, लगभग इस तरह से दो परत बनी हुई है। ये देखिए यहाँ पर लगभग इसी तरह से दो परत बनी हुई है। इसके अंदर और क्या क्या चीज दी गई है, तो देखिए इस तरह से आपका जो है सिर बना हुआ है, इसके बाद टांग इस तरह से बनी हुई है। किस तरह से, इस तरह से देखिए यहाँ पर ये देखिए गोल गोल जो दिख रहे होंगे अणु आपको दिख रहे होंगे गोल गोल। और उसके बाद देखिए इनमें टांग इस तरह से बनी हुई है ना। तो ये क्या हो गया, जो आपकी हो गई क्या, ये सिर बने हुए हैं, हेड बने हुए हैं, ये टांग बनी हुई है, ये सिर और हेड। इसी प्रकार से देखिए नीचे से भी ऊपर की ओर टांग निकले हुए हैं। देखिए इसी प्रकार से क्या हो गया, नीचे से भी ऊपर की ओर क्या निकले हुए हैं, टांग निकले हुए। देखिए इस तरह से बनी हुई है ना। तो यहाँ आपको बता दूं कि ये आपको जो दिख रहे हैं ये क्या चीज है, तो ये इसके अंदर जो दिख रहे हैं ये है प्रोटीन वाला भाग। जो सिर वाला भाग है ये कौन सा है, तो ये प्रोटीन वाला भाग होता है। कौन सा भाग होता है, प्रोटीन वाला भाग होता है। तो ये सिर वाला जो भाग है, देखिए ये सिर वाला जो भाग है ये होता है प्रोटीन वाला। कौन सा, प्रोटीन वाला भाग होता है। और ये जल में घुलनशील होता है। ये क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। ये होता है आपका जल में घुलनशील, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक कहते हैं। इसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं क्योंकि ये क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, इसलिए इसे हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका की जो दो लेयर होती है प्लाज्मा झिल्ली की, उसमें कौन सा भाग जल में घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील भाग को हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और ये प्रोटीन होता है जो कि जल में घुलनशील होता है, इसको सिर कहते हैं, हेड। ठीक है, ये प्रोटीन होता है जो कि जल में घुलनशील होता है। और जो आप देखिए इस तरह से जो लटक रहे हैं, इनमें भी देखिए यहाँ पर क्या है, ये लटक रहे हैं जो पेड़ होन, इसे कहते हैं हम क्या, बसा। ये क्या किससे बने होते हैं, तो ये बसा से बने होते हैं। और ये किसके बने होते हैं, तो प्रोटीन के बने होते हैं। ये बसा से बने होते हैं। और बसा में जैसे घी और तेल आप देखते होंगे, क्या पानी में घुलनशील होते हैं, नहीं होते, वे अलग हो जाते हैं। तो ये क्या होगा, पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, अघुलनशील कर देते हैं डायरेक्ट, आप देखिए अघुलनशील होते हैं। ठीक है, अघुलनशील होते हैं। ये पानी में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। और इनमें इनको क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक कहते हैं, हाइड्रोफोबिक कहते हैं। फोबिया का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि हाइड्रोफोबिक कहते हैं। फोबिया का मतलब इंग्लिश में होता है डर। डर यानी कि देखिए ये क्या होता है, पानी से डरते हैं, दूर रहते हैं, तो अर्थात ये हाइड्रोफोबिक कहलाते हैं। पानी में अघुलनशील होते हैं। ये किसकी, कोशिका जो झिल्ली होती है उसकी दो परत आपको दिख रही होगी। और ये देखिए इस तरह से आपको पूरा डिटेल में बता दिया हूँ। तो इसके एक बार आप लिख सकते हो और नोट भी कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि इसकी टोटल मोटाई कितनी होती है, ये इतनी मोटाई कितनी होती है, तो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कोशिका झिल्ली होती है इसकी मोटाई कितनी होती है, 7.5 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 7.5 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि 7.5 एंगस्ट्रॉम के अलावा नैनोमीटर में पूछ लिया जाए, तो नैनोमीटर में कितनी होती है, 7 पॉइंट, देखिए कितनी होती है नैनोमीटर में, 0.7 में नैनोमीटर होती है। ठीक है, इतनी होती है, नैनोमीटर होती है। और म्यू में पूछ ली जाए तो म्यू में कितनी होती है, तो 0.007 म्यू मिलीमीटर होती है, म्यू मीटर होती है। ठीक है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, 7.5 जो इसकी मोटाई होती है यही पूछा जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपके सामने इसका पूरा भंडारा कर दिया हूँ। चलिए और देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद हम करेंगे आपका स्टार्ट क्या कर सकते हैं, जैसे कि इसके बारे में बता दूं कि प्लाज्मा झिल्ली, हम किसकी बात कर रहे थे, कोशिका झिल्ली की बात कर रहे थे। कोशिका झिल्ली की खोज किसने की, ये भी पता कर सकते हैं। जैसे कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वैसे तो इनके नाम नहीं पूछे जाते क्योंकि ये बहुत पुराने वैज्ञानिक थे। जैसे कि पूछ ले कि कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी, कोशिका झिल्ली की खोज, कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी, तो कोशिका झिल्ली की खोज की थी ग्रेंडल ने की थी। किसने की थी, ग्रेंडल ने की थी। ग्रेंडल ने क्या की थी, किसने की थी, ग्रेंडल ने की थी। ठीक है, ये ग्रेंडल ने की थी,
डल के द्वारा की गई थी, ग्रेंडल के द्वारा की गई थी। और किसमें की थी, तो इन्होंने आरबीसी में इसकी खोज की थी। किसमें की थी, ग्रेंडल के द्वारा की गई थी। देखिए यहाँ पर अक्षर चेंज हो गया थोड़ा सा, हम इसको काट देते हैं। देखिए आपके सामने इस तरह से लिखना था, ग्रेंडल ने की थी, ग्रेंडल के द्वारा की गई थी। इस तरह से हिंदी में लिख सकते हैं, ग्रेंडल के द्वारा किसमें की गई थी, तो आरबीसी में की गई थी। आपकी जो रेड ब्लड सेल्स होती है, इसमें आपके जो है कोशिका झिल्ली की खोज की गई थी। इसके अलावा अगर बात करूं तो प्लाज्मा झिल्ली शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो प्लाज्मा झिल्ली जो शब्द है, प्लाज्मा झिल्ली इस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो नेगली 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 और क्रेमर के द्वारा किया गया था। ये दोनों ने मिलकर किया था। किसने, नेगली और क्रेमर के द्वारा किया गया था। प्लाज्मा झिल्ली शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो क्रेमर के द्वारा। ठीक है, ये डबल ए में, ठीक है, क्रेमर के द्वारा किया गया था। नेगली और क्रेमर के द्वारा प्लाज्मा झिल्ली शब्द प्रयोग किया गया था। ग्रेंडल ने इसकी खोज की थी। किसने खोज की थी, तो ग्रेंडल ने खोज की थी। अगर पूछ लिया जाए कि जो प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या होता है, तो प्लाज्मा झिल्ली का कार्य होता है, देखिए अब इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं मॉलिक्यूल, जैसे कि अणु हमारे होते हैं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या होते हैं, ये इसके अंदर भरे रहते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ से जो पदार्थ होता है, जो खराब पदार्थ होता है, खराब पदार्थ होता है, इसको ये क्या करती है, प्लाज्मा झिल्ली खराब पदार्थ को तुरंत बाहर हेड देती है। क्या कर देती है, बाहर कर देती है। और जो अच्छा पदार्थ होता है उसे अंदर लेती है। जो अच्छा पदार्थ होगा उसे अंदर लेगी, किधर लेगी, अंदर लेगी। ठीक है, अच्छे पदार्थ को अंदर रहती है, परंतु अगर इसके अंदर जीवाणु वाणु आए, जैसे खराब पदार्थ आए, अपशिष्ट पदार्थ आए, तो ये अपशिष्ट पदार्थ को अंदर नहीं जाने देती। मतलब कि इसका कार्य होता है कि अच्छे पदार्थों का अवशोषण करना और खराब पदार्थों को वापस बाहर फेंक देना। खराब पदार्थों को इसके अंदर नहीं आने देती। जो कार्य के काम की चीज हो, मतलब काम की वस्तुएं होती है, उन्हें अंदर रहते हैं। काम के जो पदार्थ होते हैं, मतलब अच्छे अच्छे जो पदार्थ होते हैं, उन्हें अंदर ले लेती है। जैसे जीवाणु अगर जाने की सोचे, बैक्टीरिया तो अंदर नहीं जाने देगी प्लाज्मा झिल्ली। बस यही है कि ये आपका क्या कहते हैं, जैसे कि खराब पदार्थों को अंदर नहीं जाने देती है और खराब पदार्थों को बाहर निकालती है अगर अंदर होते हैं तो। ठीक है, ये हमारे था आपका जो कि कोशिका झिल्ली था। इसके बाद देख लेते हैं हम केंद्रक। क्या देख लेते हैं, अगर केंद्रक की बात करें तो इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा कोशिका में। जैसे हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो यहाँ पर दो चीज तो हमने पढ़ी ली है। कौन सी, एक तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। अब बात कर लेते हैं केंद्रक की। ठीक है, तो यहाँ देखिए केंद्रक की बात करें तो केंद्रक को आप सभी को पता होगा केंद्रक कहाँ होता है। तो ये देखिए कोशिका बना के दिखाता हूँ फिर से। तो ये होगी कोशिका। इसमें हमने क्या पढ़े, कोशिका भित्ति पढ़ ली है, फिर कोशिका झिल्ली पढ़ ली है। अब पढ़ेंगे बीच से, हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, केंद्रक से स्टार्ट करेंगे हम, ताकि हमारा केंद्रक, अब इसके अंदर क्या हो गया, हमने बाहर की चीजें पढ़ ली, अब केंद्रक पढ़ लेते हैं, फिर इसके आइट साइड की चीजें पढ़ लेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे, अब केंद्रक पढ़ेंगे। तो हेडिंग क्या डाल लो, केंद्रक डाल लो। ठीक है, केंद्रक डाल लो, केंद्रक हो गया। ठीक है, ये केंद्रक हो गया। केंद्रक की खोज किसने की थी, तो केंद्रक की खोज की थी, अगर खोज की पूछे तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की गई थी। और ये कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। क्या होता है, कोशिका का सबसे बड़ा अंग। ठीक है, कोशिका के में घन सारे अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब होते हैं, परंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग पूछ ले तो कौन सा होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। इसे कोशिका का दिमाग या ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कोशिका का दिमाग या ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का दिमाग या ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, इसे कोशिका का दिमाग या ब्रेन कहा जाता है। और सबसे पहले जो केंद्रक है, इसकी खोज कहाँ की गई थी, तो सबसे पहले जो केंद्रक था, केंद्रक की खोज कहाँ की गई थी, तो आर्किड का पौधा, आर्किड पादप के जड़ों में क्या कहते हैं, सबसे पहले आर्किड पादप के जो आर्किड होता है, आर्किड पादप की जड़ों में खोजी गई थी। कहाँ खोजी गई थी इसकी, तो आर्किड पादप की जड़ों में खोजी गई थी। और अगर पूछ ले कि केंद्रक शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने ही किया था, और इसकी खोज भी रॉबर्ट ब्राउन ने ही की थी। ये आप सभी को रखना है। और हमने बता दिया जैसे कि सबसे बड़ा अंग होता है, कोशिका का दिमाग भी इसे कहा जाता है। और देखिए इंसानों में जो आरबीसी होती है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि शरीर के किस कोशिका में,
क्योंकि आरबीसी डब्ल्यूबीसी शरीर की क्या है, कोशिका, इतना भी ध्यान रखना, ये सब क्या है, कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका होती है रक्त की आरबीसी, और सबसे बड़ी कोशिका डब्ल्यूबीसी होती है। तो जो शरीर की कौन सी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, एकमात्र कोशिका इंसानों में ऐसी कौन सी है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो देखिए आरबीसी जो होती है, आरबीसी में केंद्रक क्या होता है, नहीं पाया जाता है। या अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जब आपके जो डेट का एग्जाम होता है आपके उसके उसमें पूछा गया है, तो केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। केंद्रक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, वैसे तो पूछा नहीं जाता कि केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है, पर लिख लीजिए, कार्डियोलॉजी कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। इतना आपको सभी को ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए हम आपको केंद्रक दिखा देते हैं, तो केंद्रक के बारे में बता देते हैं। ये देखिए, ये केंद्रक है। ठीक है, केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है, तो केंद्रक के 4 भाग होते हैं, आपको इतना ध्यान रखना है। केंद्रक के क्या होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो देखिए हम आपको बताते हैं केंद्रक के कौन कौन से भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। ठीक है, केंद्रक के 4 भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग लिखेंगे हम कौन सा, तो कोश के जो केंद्रक होता है, केंद्रक में क्या क्या भरा होता है, तो हम पहले केंद्रक को देखते हैं। ये केंद्रक आपके सामने पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये केंद्रक की जो आउटर साइड है, ये देखिए, ये जो परत है, इसको क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली। जैसे कोशिका की झिल्ली होती है, कोशिका की रक्षा करती है, इसी प्रकार से केंद्रक की भी रक्षा करने के लिए केंद्रक झिल्ली होती है। यहाँ देखिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ये रहा आपके सामने, क्या हो गई, कोशिका हो गई। ठीक है, कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्रक हो गया, और केंद्रक के साइड साइड में देखिए इस प्रकार से होती है आपकी केंद्रक झिल्ली होती है। ठीक है, तो ये हो गई पहली बात। तो पहला भाग कौन क्या कहलाएगा इसका, आपका कहलाता है केंद्रक झिल्ली। ठीक है, पहला भाग इसका केंद्रक झिल्ली होता है, जो इसकी सेफ्टी करता है, यानी कि रक्षा भी करता है। ठीक है, ये केंद्रक झिल्ली होता है जो कि पदार्थों को अंदर बाहर से नहीं जाने देता है और उसकी रक्षा करता है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली का ये काम होता है। और ये किसका बना होता है, केंद्रक झिल्ली जो बनी होती है इसकी, तो ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। हमने देखा कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। कोशिका भित्ति सबकी अलग अलग प्रकार के सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, इनकी सबकी बनी होती है। तो केंद्रक झिल्ली किसकी बनी होती है, तो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा गया है। और जो अगर बात करें तो ये जो होती है, जो आपकी केंद्रक झिल्ली, ये सिर्फ एकमात्र जो होती है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो क्या केंद्रक होता ही नहीं है, तो उसमें केंद्रक झिल्ली क्यों होगी, इसमें केंद्रक होता है तो केंद्रक झिल्ली भी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारे सामने देखिए, यहाँ पर हमने ये देख लिया। अब इसके अंदर क्या भरा हुआ है, एक द्रव्य भरा हुआ है, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसमें क्या भरा हुआ है, तो केंद्रक द्रव्य भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, केंद्रक द्रव्य भरा हुआ है। तो केंद्रक द्रव्य क्या करता है, किसी भी, जैसे कि ये होते हैं, ये सभी को टक्कर लेने से क्या होता है, बचाता है। केंद्रक द्रव्य में क्या होता है, केंद्रक द्रव्य में होता है डीएनए और आरएनए बना भरा होता है, आरएनए होता है। ठीक है, डीएनए अम्ल और आरएनए। डीएनए क्या होता है, डाई ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और जो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म, ये सभी क्या में भरे होते हैं, इसी में भरे होते हैं। ठीक है, किसमें, केंद्रक के अंदर भरे होते हैं। अब बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर केंद्रिका की, तो केंद्रिका देखिए 3rd नंबर पे आती है। इसका पार्ट कौन सा हो जाता है, केंद्रिका हो जाता है। ठीक है, केंद्रिका, केंद्रिका आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये केंद्रिका जो है वो कैसी है, आपकी बैगनी कलर की होती है। केंद्रिका कैसी होती है, बैगनी कलर की। ये बीचम बीच आपको केंद्रिका दिख रही होगी। इसका बस कार्य इतना ही होता है कि ये केंद्रक के अंदर होती है, केंद्रक का एक भाग होता है, बैगनी रंग की होती है। और अगर पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि केंद्रिका कब दिखती है, मतलब कौन से किस समय केंद्रिका, केंद्रिका जब दिखती है, जब कोशिका का विभाजन होता है ना, जब केंद्रिका दिखती है। कोशिका के विभाजन के टाइम ही सिर्फ केंद्रिका दिखती है, बाकी इसके अलावा कभी नहीं दिखती। माइक्रोस्कोप में भी रखते हैं सिर्फ केंद्रक दिखता है, और केंद्रिका भी दिखती है, केंद्रिका भी दिखती है। परंतु अगर खुली आंखों से देखना है, तो जब कोशिका का विभाजन होता है ना, जब केंद्रिका आपको क्लियर दिखाई देती है। तो क्या हो गया, कोशिका के विभाजन के समय केंद्रिका दिखाई देती है। कब दिखाई देती है, कोशिका विभाजन के समय। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि कोशिका विभाजन के समय दिखाई देती है। कब दिखाई देती है, कोशिका विभाजन के समय केंद्रिका दिखाई देती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं इसके बाद कौन सा चौथा हमारा भाग है, आपका क्रोमेटिन है। कौन सा भाग है, क्रोमेटिन है।
क्रोमेटिन जो कि आप सभी को पता है कि जो धागेनुमा संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये धागेनुमा संरचना जो दिख रही है इसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। और इसी में डीएनए और आरएनए होते हैं। डीएनए और आरएनए किसमें होते हैं? केंद्रक के अंदर होते हैं। केंद्रक के अंदर ही इसके न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए आरएनए। तो हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? डीएनए और आरएनए कल की वीडियो में हम देखेंगे। कल की क्लास में क्या देखेंगे? डीएनए और आरएनए। आज आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा, हमने सभी चीज बता चुकी है। तो कल आरएनए और डीएनए को हम देखेंगे। किसके देखेंगे? आरएनए और डीएनए को देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। इतनी मेहनत से आपके लिए करते हैं तो आप एक लाइक तो जरूर कर दिया करो। देखिए, जो ऐसे अम्ल जो कि न्यूक्लियस में होते हैं, किसमें होते हैं? न्यूक्लियस यानी केंद्रक में होते हैं, वो कौन से अम्ल कहलाते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या कहलाते हैं? ऐसे अम्ल जो कि केंद्रक के अंदर यानी कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। जैसे कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो डीएनए डाई राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखिए, तो हम इसे कल पढ़ेंगे। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं तो फटाफट आप देख सकते हो। चलिए, आप इसका रिवीजन कल मैं दोबारा फिर से करवा दूंगा पैसे। तो यहाँ हम एक बार आपको चित्र से समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया, सबसे पहले क्या पढ़ाया? कोशिका भित्ति पढ़ाया। तो कोशिका भित्ति में आपने देखा होगा सबसे ऊपर वाली परत को क्या कहते हैं? जैसे कि इसमें देखिए, इसमें सबसे ऊपर वाली भित्ति को सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, सेल वॉल कहते हैं। इसके अंदर क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है। और इसके जो उससे भी अंदर होती है वो क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। इसमें सिर्फ जंतु कोशिका में क्या होती है? सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है। पादप कोशिका में सेल वॉल होती है जो कि उसकी रक्षा करती है, आकार प्रदान करती है। और जो कोशिका झिल्ली क्या करती है? किसी भी अपशिष्ट पदार्थ को आने जाने से रोकती है। सिर्फ जो काम का पदार्थ है उसे ही जाने देती है। जीवाणु, बैक्टीरिया, अपशिष्ट पदार्थ को अंदर नहीं जाने देती है। ये हमने पढ़े इसमें। और देख लेते हैं, जैसे कि आपके सामने ये केंद्रक पढ़े थे। केंद्रक को अभी हमने पढ़े तो इसे नहीं करते। देखिए, यहाँ पर केंद्रक आप सभी को पढ़ा दिया हूँ कि धागेनुमा संरचना को क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। जो आपको जो गुलाबी वाला भाग दिख रहा है बैंगनी कलर का, इसे क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका कब दिखाई पड़ती है? तो कोशिका विभाजन के समय केंद्रिका दिखाई पड़ती है। इसके अंदर क्या भरा होता है? तो केंद्रक द्रव्य भरा होता है। और इसके चारों तरफ क्या होती है? केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। और केंद्रक झिल्ली सिर्फ यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता, इसलिए उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। इसके अंदर क्या होता है? केंद्रक के अंदर डीएनए और आरएनए होता है। जिस भी न्यूक्लिक एसिड के अंदर, जो आपका न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। जैसे कि इसके अंदर दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या होता है? डाई राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इसके बाद देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने, जैसे कि आपको बताया, ये है जंतु कोशिका। कौन सी है? देखिए, ये कोशिका झिल्ली हो गई, ये केंद्रक, कोशिका केंद्रक हो गया। ये जीव द्रव्य, जीव द्रव्य वो होता है जो कोशिका झिल्ली के, मतलब कोशिका के अंदर जो पदार्थ भरा होता है। जैसे केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रक द्रव्य होता है। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य भरा होता है। क्या भरा होता है? पूरे में जीव द्रव्य भरा होता है। इसे जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। ठीक है। यहाँ देखिए, हमने दो लेयर थी, इसके बारे में बता दिया। दो लेयर में सबसे पहले क्या देखना है? इसके पास दो तरह के होते हैं, जैसे कि सिर और हेड होते हैं। सिर में क्या होता है? प्रोटीन होता है। हेड में बसा होता है, जो कि इसमें प्रोटीन जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। बसा जल में घुलनशील नहीं होता, इसलिए हाइड्रोफोबिक कहते हैं, इसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और यहाँ पर देख, इस तरह की आकृति होती है। दो लेयर होती है, दोनों लेयर आपको बता दिए। इसका एक ही मोटाई याद रखना क्या होती है? 7.5 एंगस्ट्रॉम होती है। ये देखिए, प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में क्या क्या देखे? प्लांट सेल में देखिए, इसके ऊपर सेल वॉल होती है। यहाँ पूरी चीज दी गई है। देखिए, यहाँ पर आपके सामने जो देखिए, यहाँ पर देखिए, ये बताया गया है। इसके अंदर देखिए, यहाँ पर सेल वॉल क्या? सबसे बाहरी परत है। और देखिए, यहाँ पे सबसे अंदर वाली जो काली परत दिख रही है उसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो बीच वाली कोशिका होती है इसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो इसी तरीके से ये देखिए, एक और चित्र देख लेते हैं। ये आपके सामने कोशिका भित्ति वाले यानी कि पादप कोशिका है। इसमें ये बाहर वाली परत को कोशिका भित्ति कहते हैं। ये सभी चीज आपको अब याद हो गई होगी। ये जंतु कोशिका हो गई, ये पादप कोशिका हो गई। बस जंतु कोशिका जो होती है, इसमें जो परत दिख रही है ये क्या है? ये कोशिका झिल्ली है। ये कोशिका झिल्ली है। और इसमें देखिए, ये पूरी कोशिका क्या है? कोशिका भित्ति। और इसके अंदर देखिए, ये यहाँ से जो स्टार्ट होती है वो होती है कोशिका झिल्ली। और बाकी जो अंदर के पदार्थ है वो सभी सेम होते हैं। यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, केंद्रक बैंगनी कलर का है। देखिए, केंद्रक क्या है? बैंगनी कलर का है। इसमें भी देखिए, केंद्रक क्या है? बैंगनी कलर का है। तो इस प्रकार से हमारा जो कोशिका होता है, कोशिका के हमने 3 पार्ट पढ़ लिए। कल डीएनए आरएनए पढ़ेंगे तो केंद्रक खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जो भी अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम और जो जो भी बचेगा सब आपको सेंट्रोसोम सभी करवा दिए जाएंगे एक एक करके। तो ये आज हमारा क्या चीज खत्म हो गया, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति और यहाँ पर कोशिका झिल्ली। क्या हो गया, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली और केंद्रक का स्वाहा हो गया है। क्या हो गया, केंद्रक का स्वाहा हो चुका है। ठीक है, ये तीन चीज हमने निपटा दिए है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और केंद्रक। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर वीडियो अच्छी लगी रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। आपके लिए इतनी मेहनत करके लाते तो आप एक लाइक तो कर सकते हैं। आपके फॉरेस्ट एग्जाम, एसएससी जीडी एग्जाम और अदर कोई भी एग्जाम होगा उसमें आप साइंस में जरूर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और दोस्तों में शेयर जरूर करना।